के स्मगलरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ 8 लाख की जायदाद अटैच की। एसडीपीओ ने इसकी जानकारी दी है। कठुआ पुलिस ने मकरगुड में 3 मंशियात स्मगलरों की जायदाद अटैच की। एसडीपीओ धीरज सिंह ने बताया कि ये स्मगलर मंशियात की स्मगलिंग के कई मामलात में मुलविस थे और उनकी 1 करोड़ 8 लाख रुपए की जायदाद जब्त की गई थी। हमारी कठुआ पुलिस हम स्टार्टिंग से ही एनडीपीएस के अगेंस्ट हमने ज़ीरो टॉलरेंस शुरू करा है। तो ये जो 3 बंदे थे, राजवली, बाग हुसैन सना मीर अली, बाग हुसैन सना लाल हुसैन, ये इधर मगरखड़ के रहने वाले हैं। तो इनके काफ़ी पर्चे जो एफआईआर्स इनके अगेंस्ट लगे हुए हैं एनडीपीएस में। तो ये इन्होंने ये जो प्रॉपर्टी एक्वायर करी है, मतलब हमने जो इंक्वायरीज़ की, इन्वेस्टिगेशन की, उसमें उसके द्वारा हमें पता चला कि ये जो इन्होंने एक्वायर करी है ये प्रोसीड्स ऑफ नारकोटिक्स है। तो उसी प्रोसेस को आगे चलते हुए हमने आज फ्रीजिंग नोटिस इनको इशू किए हैं कि नए अंडर सेक्शन 68F रेड विद सेक्शन 68E ऑफ एनडीपीएस एक्ट, तो इनको हमने हिदायत की नई प्रॉपर्टी बेच सकते हैं, न इसके अगेंस्ट कोई थर्ड पार्टी इंटरेस्ट मतलब क्रिएट कर सकते हैं और न कोई बंदा इनसे ये प्रॉपर्टी खरीद सकता है। तो उसी में हमने आज इनको फ्रीजिंग नोटिस इशू किए हैं। मंगला माता मंदिर में यात्री निवास की इमारत का काम 2014 में सयाहत के महकमे के जरिए मुकम्मल किया गया, मगर आज तक इसकी इमारत को मंदिर कमेटी के हवाले नहीं किया गया। इस इमारत का मकसद यहां आने वाले यात्रियों के रात गुजारने के लिए सहूलत फराहम करना था। 10 साल गुजरने के बावजूद ये इमारत मंदिर कमेटी को नहीं सौंपी गई। मंदिर कमेटी के अरकान की मांग है कि ये इमारत फौरन हमें सौंपी जाए ताकि यात्री यहां कयाम कर सके। टूरिज्म डिपार्टमेंट ने बिल्डिंग आज से 15 साल पहले बनाई थी, वो अभी तक हमारे हैंड ओवर नहीं हुई। मैं आपके माध्यम से गुजारिश करूंगा कि यहाँ पे टूरिज्म डिपार्टमेंट अगर इन्वॉल्व होगा तो यहाँ पे जो यात्रु हैं उनको बेहतर सुविधा मिल सकती है। साल 2014 में सरकार ने लाखों रुपए खर्च करके ये जो बिल्डिंग तैयार की थी, ये टूरिज्म डिपार्टमेंट ने यहाँ पर तैयार की थी। इसका मकसद था कि जो इस मंगला माता में यात्री आते हैं उनका यहाँ पर रहने का बंदोबस्त किया जाए। अभी तक 10 साल गुजर जाने के बाद भी इस बिल्डिंग को जो है वो हवाले नहीं किया गया। जिस मकसद को लेकर इस बिल्डिंग को बनाया गया था वो मकसद पूरा नहीं हुआ और बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो रही। रामकुंड कदीम सकाफती फ़नून और रिवायात का एक अहम निशान है। ये पुंछ का सबसे कदीम मंदिर है। आसार कदीमा की रिपोर्ट के मुताबिक ये खूबसूरत मंदिर राजा ललितादित्य ने तामीर किया था, जो 724 ईस्वी से 761 ईस्वी के दरमियान था। इसका तर्ज तामीर वही है जो कश्मीर में राजा ललितादित्य ने बनाए हुए मंदिरों का है और इसका मंजर निहायत दिलकश और मजहबी लिहाज से इसकी तारीख बहुत गहरी है। लोकेशन की मुश्किलात की वजह से यह मंदिर ज़्यादातर नज़रअंदाज रहा। अब यह कदीम इबादतगाह दोबारा अपनी साबिक़ा हैसियत हासिल कर रही है। रामकुंड मंदिर तहसील के जचला गांव में वाक़ है। जो 3 कुंड आपने देखे होंगे वहाँ पर राम कुंड, लक्ष्मण कुंड और सीता कुंड बना हुआ है। फिर उसके बाद राजा ललित आदित्य ने वहाँ पर मंदिर की खोज की। ये मंदिर जो था ज़मीन दोज़ हो गया था, उसकी खुदाई में ये मंदिर निकाले गए। फिर उसके बाद इसके और नए तरीके से निर्माण किया गया। कहने का तात्पर्य यह है कि सनातन धर्म की जो पीरियाडिक जो हमारा इतिहास है उसमें ये सबसे पुराना मंदिर माना जाता है। हम देखते आए कि हमारे बाप दादा से लेके जब भी यहाँ पे कोई दिन होता है, कोई यात्रा होती है, तो हिंदू भाइयों के साथ कंधे के साथ कंधा मिला के हम इस मंदिर में जाते हैं और जितने भी हमारे हिंदू भाई हैं उनके त्यौहार भी हम साथ में मिलके मनाते हैं। और अगर रामकुंड की बात की जाए, बहुत प्राचीन मंदिर है और हमने हमेशा ये डिमांड की है एडमिनिस्ट्रेशन से भी और गवर्नमेंट से भी कि यहाँ पे जो है डेवलपमेंट का काम बहुत ज़ोरों खरोशों से होना चाहिए और पूरे हिंदुस्तान से जो हमारे जो हिंदू भाई हैं वो इस मंदिर को आके देखें, क्योंकि ये जो मंदिर है ये आज का नहीं है, कौरव पांडवों का मंदिर है जो उनके हाथों से बना हुआ है। देखिए, हम इसी फैसिलिटी के बारे में हम कहना चाहते हैं कि यहाँ पर फैसिलिटी नहीं है और साथ में लोगों का भी आना जाना भी इतना नहीं है, क्योंकि यहाँ चैत्र महीने में जो है, अप्रैल महीने में यहाँ पर ये एक फंक्शन किया जाता है। एक यहाँ पर जो साल में एक बार जो है यहाँ पर भंडारा यज्ञ किया जाता है। ये 3 दिन की यात्रा होती है। यह मेंढर से
छड़ी आती है यहाँ पर स्थापित होती है, फिर उसके बाद दूसरे तीसरे दिन यहाँ पर रामायण पाठ, पूजा, आरती, अर्चना करके जो है यहाँ से छड़ी वापस उस मंदिर में रखी जाती है। ये तो यहाँ के लोकल बंदों को सिर्फ पता है, ये मेन लोग जो है बाहर के, उन लोगों को इस तीर्थ स्थान का पता नहीं है कि ये इतना प्राचीन स्थान है। तो उसके कारण से ही यहाँ पर आना जाना नहीं। आप आगे पीछे देख सकते हो, हर जगह पे मतलब कि साल में एक बार जब जिस जगह पे फंक्शन होगा वहाँ कितना ही डेवलपमेंट हो सकता है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, रास्ते को ध्यान देना चाहिए। लोगों के मुताबिक लोगों ने कहा है कि ये मंदिर जो है एक तारीखी मंदिर है, लेकिन यहाँ पर फैसिलिटीज़ की कमी है और गवर्नमेंट को चाहिए जो रोड्स हैं, जो लिंक रोड्स मंदिर को मिलाती है, उसको डेवलप किया जाए। साथ ही साथ जो है टूरिज़्म के नक्शे पर लाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर मंदिर में आएँ। साथ ही साथ लोगों का मानना है कि अगर जो बूढ़ा अमरनाथ यात्रा जो है बीजी से होकर पहुंच जाती है, उस यात्रा को इस मंदिर के साथ जोड़ा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस मंदिर की डेवलपमेंट होगी। नाज़िम अली, नेटवर्क 18, मेंढर। कमज़ोर अफराद को कई मसाइल दरपेश है, हुकूमत ने सिर्फ वादों से काम लिया। इन बातों का इजहार PIM के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने किया है। CPIM के सीनियर लीडर यूसुफ तारेगामी ने महकमे समाजी बहबूद, सेहत और केयर फाउंडेशन के इशराक से मुनक्किदा तकरीब के मौके पर कहा कि जिस्मानी तौर कमज़ोर अफराद को सभी हकूक़ हासिल होने चाहिए। कई मकामात और बिलखसूस अजमेर दरगाह के मामले के हवाले से तारेगामी ने कहा कि मजहबी मनाफरत की सियासत से मुल्क को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने सियासतदानों को ऐसी सियासत करने से परहेज करने की अपील की। समाज में धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर नुकसान दे रहा है हर सतह पर, दुनिया भर में। और आज हमारा मुल्क जाना जाता है सेकुलर रिवायात की वजह से, और सेकुलर रिवायात के छाप भी रही है, बड़ी गहरी है। लेकिन आज जो कुछ हो रहा है, कई जगहों पर मंदिर मस्जिद के नाम पर झगड़े हो रहे हैं, और ख़ास तौर पर ये मुझे झिझक नहीं है कहने में, माइनॉरिटी कम्युनिटी को निशाना बनाया जा रहा है। हमारे पास कानून है, और वो कानून क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने वज़ा किया है। वो यही बता रहा है कि 15 अगस्त 1949 से पहले जो इबादत गाहें, टेम्पल बना है, मस्जिद बनी है, चर्च बना है, गुरुद्वारा बना है, उसके साथ छेड़छाड़ ना हो। तो लाजमी तौर पर आज आप दरगाह पर भी सवाल उठाते हैं। अजमेर शरीफ में हिंदू की अकीदत है, उस दरगाह के साथ मुसलमानों की अकीदत है। भला क्या चाहते हैं? इससे मुल्क की जो रिवायात है उसमें धुंधलाहट आएगी और इत्तेहाद कमज़ोर होगा लोगों का, तो लाजमी तौर पर मुल्क के मुफाद को भी आंच आएगी। रियासी जिले में रिवर राफ्टिंग का काम करने वाले सैकड़ों लोग इस वक्त माली बहरान का शिकार है। राफ्टिंग का कारोबार पूरी तरह से आने वाले सयाहों पर मुनहसर है। माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद वो दरियाई चिनाब में रिवर राफ्टिंग करते हैं। यहाँ कारोबार में काफ़ी कमी आई है। यात्रा में कमी की कोई सही वजह नहीं बताई जा सकती, लेकिन इसका असर जून में ही नजर आएगा, जब शिवखोड़ी में मुसाफिरों पर हमला हुआ और हालिया दिनों में रोपवे के तनाज़े की वजह से भी यात्रा में कमी आई है। महकमे सयाहत के कुछ आदाद शुमार के मुताबिक अक्टूबर में तकरीबन 8,62,000 अकीदतमंद कटरा पहुंचे थे, जबकि पिछले महीने में ये तादाद कम होकर 6,35,000 रह गई। मालकान ने लोगों से माता वैष्णो देवी और शिवखोड़ी के दरबार पर आने की अपील की। देखिए, कुछ दिनों से यहाँ पे राफ्टिंग का काम है बिल्कुल ही कम हो गया है, बड़ा नुकसान हो गया हमें। पहले हमारा बहुत काम था पिछले साल, इस साल तो हमारा बिल्कुल काम चला ही नहीं है। हम घाटे में जाकर खाली बैठ के धूल मिट्टी खा रहे हैं, बिल्कुल काम चल नहीं रहा है बिल्कुल भी। हम बहुत नुकसान हो रहा है हमें। नई यात्रा देखने को मिल रही है, गाड़ी आती है शिवखोड़ी पहले दिन की 50, 60, 100 गाड़ी आती थी, अब वो टाइम आके दिन की यहाँ पे कोई 20-30 गाड़ी आती है सारी। कोई रौनकी नहीं है, कोई क्लाइंट वगैरह कोई आ ही नहीं है, बिल्कुल भी कम रहा है नहीं। कितने राफ्टिंग पॉइंट है इधर, कितने लोग रोजगार कमा रहे थे इससे? सर लगा लो आप 16 ऑफिस हैं, 16 ऑफिस हैं, देख लो उसमें से कम 10 लोग तो काम करते होंगे ऑफिस में। देख लो कितने लोगों का रोजगार लगा हुआ है। कोई बेचारे बेरोजगार लड़के हैं फैमिली में से, कोई ऐसे ही हैं काम कर रहे हैं बेचारे यहाँ पे आके, काम ही नहीं, कहाँ से काम करेंगे वो? दिन का ट्रिप लेंगे, एक ट्रिप लगती है, उसमें क्या, उसमें बच्चों का खर्चा निकलता, किराया निकलता। मैं राफ्टिंग से जुड़ा हुआ हूँ। सबसे पहले मैं राफ्टिंग की बात करूँगा। 2024 में जो एक उधर शिवखोड़ी रणसू के पास जो हादसा हुआ है, उसके चलते उसके बाद बहुत यात्रा में फ़र्क पड़ा है, यात्रा बहुत कम हो गई है।
और कुछ कटरा में जो पथराव चल रहे हैं या ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं उसकी वजह से भी यात्रा में फर्क पड़ा है। प्रॉपर अगर बारादरी रियासी की बात करूं तो हजारों लोग बेचारे इस काम से, हमारे राफ्टिंग के काम से जुड़े हुए हैं। कम से कम 200-300 फैमिली होती है, अगर उनके साथ आप आगे चलें तो बहुत सारे लोग हो जाएंगे। तो काफी लोगों का पेट पल रहा है यहाँ पर ये राफ्टिंग से। मुझे 2-3 साल से हो गए यहाँ पे राफ्ट चला रहा हूँ। कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि जैसे कि यात्रा में काफ़ी फ़र्क पड़ा हुआ है, क्योंकि पहले तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती थी। 13 से 14 यहाँ पे राफ्टिंग पॉइंट है। काफ़ी मतलब कि काम का जो अभी थोड़ा माहौल ऐसे ही है, काम ढीला पड़ा हुआ है यहाँ पे। कुपवारा जिले में करोड़ों रुपए की लागत से तामीर होने वाले नए बाईपास रोड की तामीर का काम शुरू हो गया है। डिप्टी कमिश्नर कुपवारा ने एमएलए कुपवारा मीर फयाज के हमरा इस काम का जायजा लिया। ये बाईपास रोड कुपवारा के अवाम की देर न मांग थी। डिप्टी कमिश्नर कुपवारा ने मीर फयाज के हमरा इस अहम प्रोजेक्ट के काम का जायजा लिया और बीकन हुकाम को हिदायत दी कि इस रोड की तामीर मुकर्ररा वक्त के अंदर मुकम्मल की जाए। एमएलए कुपवारा मीर फयाज ने इसे एक बड़ी कामयाबी से ताबीर किया। ने देखा होगा हर दिन यहाँ पे रोज़ाना जो है ट्रैफिक जैम बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे अमूमन जो है बहुत ज़्यादा दबाव रहता है। तो आज जो ये शुरू हुआ यहाँ से, तो इसमें लैंड ओनर्स की कुछ जेन्युइन जो उनके कंसर्न्स थे वो हमने डिस्कस किए और मौके पे जो है उनका हल भी निकाला, जिसमें उनका रेट का मसला था और पेमेंट कब तक मिलेगी वो 1 महीने तक इन्होंने बोला कि 1 महीने तक दे देंगे। दूसरा इनका कुछ वो जो है जो लैंड बची है उसका क्या मतलब आगे कुछ पानी का मसला रहेगा, उसमें भी ओसी जो बीकन है उन्होंने कहा कि हम इसमें कलवट जो बना के दे देंगे। तीसरा भी कुछ चीज़ें थी वो भी हमने मौके पे ही उसका हमने बोला तहसीलदार साहब को कि आप एक इन्वेंट्री बनाइए, किस किस का कितना लैंड रहता है, कम किसी का 1 मरला किसी का है, उस पर भी हम देखेंगे आगे जाके एक अच्छी तरह से प्लानिंग करके टाउन प्लानर को लाके एक मीटिंग करके हम एक अच्छा प्लान बना के इसको। तो बहुत इम्पोर्टेंट बाईपास है एज पार्ट ऑफ द एक नेशनल प्रायोरिटी प्रोजेक्ट है जो RKCTC रोड जो कि BRO एग्जीक्यूट करेगा, उसका ये एक पार्ट है। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ऑफ कोर्स इसका ये है कि काफ़ी हद तक यहाँ पर कुपवारा टाउन की जो ट्रैफिक डीकंजेशन इससे मुकम्मल होगी। यही सबसे बड़ा फ़ायदा है। प्लस इन इलाकों में जहाँ जहाँ ये रोड जाएंगी डेफिनेटली इकोनॉमिक एक्टिविटी इज़ ऑल्सो गोइंग टू राइज इन द फ्यूचर। जहाँ तक कॉम्पनसेशन की सवाल है, जैसे कि आपने भी कहा, नए लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंदर ये कॉम्पनसेशन हम इनको देंगे which will be 4 times the market rate. So definitely लोगों की भी बहुत वो भी उनको भी हमें शुक्रिया करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया है, बहुत ताउन रखा है हमारे साथ शुरू से लेके अभी तक, और आज भी उन्होंने वही दिखाया है और होपफुली आगे भी हम करेंगे। और ऐसी ही अगर हमें कोऑपरेशन मिलेगी तो आई एम श्योर दैट विद इन द नेक्स्ट 1 year और सो विल बी एबल टू हैंड ओवर दिस पर्टिकुलर बाईपास टू द पीपल। अगर कोई इसमें इशू नहीं आता है तो ये बिल्कुल डूएबल चीज़ है, बट इसमें यही हमें देखना होगा कि आगे जाके कोई हमें रुकावट ना आए। कश्मीर आम सभा मुनक्किद की गई और मकामी लोगों, मुख्तलिफ सरकारी महकमों के मुलाजमीन के अलावा मेंबर असम्बली त्राल रफ़ीक अहमद नायक ने शिरकत की। मुख्तलिफ तामीराती कामों के लोगों ने मिलकर निशानदही की और एक तामीराती मंसूबा तरतीब दिया गया। उन्होंने इंतज़ामिया से इस तरह की सभा को कामयाब बनाने के लिए हाज़िरी को यकीनी बनाने की अपील की। रफ़ीक अहमद नायक ने बताया कि इन प्रोग्रामों में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करनी चाहिए ताकि बेहतर से बेहतर प्लान मुरतब हो सके। आम सभाएँ चल रही हैं पिछले 1 महीने से। मैं खुद इसमें इसलिए आता हूँ ताकि लोगों को पता चले, अब उनको पूछने वाला कोई है। बाकी काम अच्छा चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि अब सरकारी मुलाजिम भी ताउन करेंगे, डिपार्टमेंट भी ताउन करेंगे। आपने खुद देखा कैसा स्कूल बिल्डिंग है, 8वीं तक है, मिडिल क्लास, अच्छी बिल्डिंग है, अच्छा ग्राउंड है, लेकिन दीवार नहीं है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, रीच का खतरा रहता है। मैंने इन जो R&B डिपार्टमेंट उनको इम्प्रेस अपॉन किया है। बहुत जल्दी यहाँ टीम शायद ही वॉल्यूम हो जाएगी। बाकी जितने भी गाँव के छोटे छोटे बड़े बड़े मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश करेंगे। मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा और MLA SS सलाथिया के साथ वजीर रेलवे S अश्विनी वैष्णु से मुलाकात की। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस दौरान कई मुतालबात को उजागर किया गया और इसमें जम्मू में अलग रेलवे डिवीजन का मुतालबा शामिल है। गगवाल, हीरानगर, सांबा और मनवाल में प्री कोरोना टाइम की तरह ट्रेन के रुकने का दोबारा आगाज का मुतालबा किया गया।
जीरो बॉर्डर पर वाक़ स्कूल गवर्नमेंट मॉडल मिडिल स्कूल सरचे ने सालाना दिन को बॉर्डर स्कूल फेस्ट के तौर पर मनाया और कंट्रोल लाइन के करीब वाक़ गवर्नमेंट मिडिल स्कूल सरचे ने अपने सालाना दिन को बॉर्डर स्कूल फेस्ट के तौर पर बड़े जोश खरोश और कम्युनिटी की शिरकत से मनाया। ये तक़रीब हिंदुस्तानी फ़ौज और मकामी आबादी के इश्तराक से मुनक़्क़िद की गई। बटालिक सेक्टर की सकाफ़ती यकसानियत और यकजहती का मुज़ाहरा किया गया। कर्नल अजय किशोर मराठा मेहमान ख़ुसूसी ने मुश्किल हालात में मयारी तालीम फराहम करने के लिए स्कूल के हेडमास्टर और अमले की कोशिशों की तारीफ की। गवर्नमेंट मॉडल मिडिल स्कूल बेथांग लद्दाख में एक तक़रीब का इनेकाद किया गया। इदारे की गुज़िश्ता साल की तरक्की और कामयाबियों को दिखाया गया। वालिदैन और तलबा ने शिरकत की। काचू मोहम्मद फेरोज़ एग्जीक्यूटिव काउंसलर बराए सयाहत और शहरी तरक्की मेहमान ख़ुसूसी थे। CAPD के डायरेक्टर ताहिर हुसैन और काउंसलर मोहम्मद अमीन मेहमान ख़ुसूसी थे। CEO करगिल SD नामग्याल और मारूफ माहिर तालीम गुलजार हुसैन दानिश ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। तलबा ने शानदार सकाफती प्रोग्राम पेश किए। तलबा ने साइंस के प्रोजेक्ट्स और आर्ट एंड क्राफ्ट की मसनूआत की नुमाइश की। भारतीय जनता पार्टी की मेंबरशिप मुहिम जारी है और इस हवाले से MLA डॉक्टर नरेंद्र सिंह रायना की जानिब से RS पुरा में रुकनी असाजी मुहिम चलाई गई। इसके बाद बड़ी तादाद में लोगों ने पार्टी की रुकनीत हासिल की। RS पुरा जम्मू जनूबी असम्बली हल्का है। लकी छाबड़ा जी, उनके साथ राजा जी जो हमारे सीनियर पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ओम प्रकाश चाचू जी, हमारे चौधरी साहब, बाकी भी सारे कार्यकर्ता मिलकर इन्होंने आज मेंबरशिप ड्राइव शुरू की हुई है और पार्टी ने पूरे देश में मेंबरशिप ड्राइव शुरू की है। जम्मू कश्मीर में हमने कोई 15 लाख का टारगेट लिया हुआ है और इस विधानसभा में हमने 45,000 का टारगेट लिया। उस टारगेट को पूरे करने के लिए हम डोर से डोर जाके, आप देखें कितनी हमारी माताएं बहनें सारी आके मेंबरशिप कर रही हैं। साथ में जिनके पास मोबाइल है वो अपना नमो ऐप भी डाउनलोड करें ताकि प्रधानमंत्री जी की जो स्कीम्स है सब स्कीमें इनके मोबाइल पे आएंगी। और लोगों से मैं अपील करूंगा बढ़ चढ़ के अपनी मेंबरशिप ड्राइव में हिस्सा लें और अपनी मेंबरशिप। MLA गुलमर्ग फारूक अहमद शाह ने कुंजड़ के चचिलूरा में स्पोर्ट्स ग्राउंड का संग बुनियाद रखा। उनके हमरा मुतल्लिका महकमों के आला अफसरान के अलावा मुख्तलिफ शख्सियात और आम लोगों की बड़ी तादाद थी। चचिलूरा में करोड़ों रुपए की लागत से स्पोर्ट्स ग्राउंड तामीर किया जा रहा है। लोगों में काफ़ी खुशी पाई जा रही है। लोगों ने शाह का शुक्रिया अदा किया। जो आज का ये प्ले ग्राउंड हमने जिसकी फाउंडेशन डाली, मैं ऑनरेबल मिनिस्टर सपोर्ट्स, सेक्रेटरी सपोर्ट्स काउंसिल और का शुक्रगुजार हूँ कि उन्हें इसकी शुरुआत की। मेरा ये मिशन है कि जहाँ भी फैसिलिटीज़ को जो एस्टेब्लिश करना है वो हम करेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद आज हम फाउंडेशन स्टोन डाल रहे हैं लालपुरा में एक सपोर्ट्स फील्ड की जो काफ़ी दीन न मांग थी। लालपुरा विलेज की 25 साल से वो ढूंढ रहे हैं एक सपोर्ट्स फील्ड। और इसी तरह से मैंने पहले ही कमिटमेंट किए लोगों के साथ कि टंगमर्ग का जो स्पोर्ट्स ग्राउंड है वो है नहीं उस हालत में। टंगमर्ग का स्पोर्ट्स ग्राउंड, स्ट्राइक का स्पोर्ट्स ग्राउंड, इसी तरह से जो कुंजर स्पोर्ट्स ग्राउंड में काफ़ी फैसिलिटी की ज़रूरत है। इनको हम इंशाल्लाह जो है इन कमियों को पूरा करेंगे और हम नौजवानों को इंशाल्लाह बेहतरीन फैसिलिटीज़ देंगे। सूबा यूनियन मेंढर के सदर कफील खान ने इल्ज़ाम आयद किया कि पुंछ के ARTO दफ्तर में ठेकेदारों के जरिए काम किए जा रहे हैं और आम ड्राइवरों के मसाइल को नज़रअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दफ्तर में ठेकेदारों को तरजीह दी जा रही है। खान ने हुकाम से मुतालबा किया कि वो इस मामले की फौरी तहक़ीक़ात करें। देखिए, आज हम ट्रांसपोर्ट यूनियन की तरफ से जो है मीडिया के रूबरू आने का हमारा एक ही मकसद है कि आज से कबल इलेक्शन के टाइम में जो है हमारी गाड़ियां इलेक्शन के टाइम में इलेक्शन करवाया साथ खड़ी रही है हमारे भाइयों की गाड़ियां, और इनकी गाड़ियों की जो है फिटनेस का मसला था और फिटनेस जो है इलेक्शन से पहले फिटनेस की गई हैं, लेकिन वो फिटनेस अभी तक जो है वो कंप्यूटर पे नहीं चढ़ाई गई और फिटनेस पास नहीं की गई।
क्योंकि इस के ज़िम्न में हमारी गाड़ियां जितनी भी हैं ट्रांसपोर्ट की जद में आती हैं, ट्रैफिक की जद में आती हैं, तो ट्रैफिक जो है रास्ते में रोकती है, गाड़ी डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, वो पूछते हैं आपकी फिटनेस कहाँ है, आपकी इंश्योरेंस कहाँ है। अगर गाड़ी की फिटनेस नहीं होगी तो इंश्योरेंस कहाँ से होगा। और मैं आरटीओ साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ मेहरबानी करके आप इन लोगों की जो है आप फिटनेस जो है जल्दी से जल्दी जो है वो डॉक्यूमेंट चढ़ाएं और ये अपनी फिटनेस लेके और रास्ते में जो है ट्रैफिक पुलिस जो है उससे बच सकें। लद्दाख की तीरंदाजी एसोसिएशन ने लेह जिले के तीरंदाजों के लिए कौमी सीनियर तीरंदाजी मुकाबले के लिए ट्रायल एहतमाम किया। दिसंबर में झारखंड में मुकाबला मुनक्किद होगा। लद्दाख की तीरंदाजी एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर ने बताया कि कुल 28 तीरंदाजों ने मुख्तलिफ कैटेगरीज में हिस्सा लिया और रिक्रू स्टाइल, कंपाउंड स्टाइल और इंडियन स्टाइल में अपनी कारकर्दगी का सबूत दिया। Kargil pashkum na dika Indian Ronyang national trial launching dika achang takriban archer Indian Ronyang mingar chik dule macha chilo dichik Indian Ronyang selection trial launching ta inshallah achas koshish bet ki achik best tang me और आइंदा यूटी लद्दाख इंडिया तो आज यहाँ पे लद्दाख में जो झारखंड में सीनियर नेशनल चैंपियनशिप आर्चरी का होने जा रहा है उसके रिगार्डिंग लद्दाख की टीम भी रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे सिलेक्शन ट्रायल हो रहा है। मैं एज अ जनरल सेक्रेटरी आर्चरी एसोसिएशन लद्दाख आपको ये कहना चाहूँगा यहाँ पे सक्सेसफुली जो सीनियर रिकाफ और कंपाउंड का सिलेक्शन हो चुका है। सिलेक्शन मींस ये प्री सिलेक्शन है, आप फाइनल सिलेक्शन 5 तारीख को होगा, जबकि जो हमने क्वालिफाइंग स्कोर रखा है जिन्होंने क्वालिफाइंग स्कोर को पार किया है उन लोगों में से फिर फाइनल सिलेक्शन ट्रायल 5 तारीख को होगा। सुबह 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम और 10 बजे शूटिंग टाइम होगा। इसी ग्राउंड पे होगा। जो कारगिल से जितने प्लेयर क्वालिफाइंग स्कोर को पार करके आएंगे और आज इस कंपटीशन में जितने लोग क्वालिफाइंग स्कोर को पार कर पाएंगे उन लोग 5 तारीख को पार्टिसिपेट करेंगे। मेंढर के सरहदी इलाके मैदान बलनूवी में हज़रत बाबा पीर अहमद अली शाह बादशाह का उर्स अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया और इस रूहानी तक़रीब में हज़ारों अक़ीदतमंदों ने शिरकत की और अपनी अक़ीदत का इजहार किया। तक़रीब की सदारत इमाम ख़तीब जामिया मस्जिद चौकी सागरा मौलाना खुर्शीद खटाना ने की। दुआ के बाद हाज़रीन के लिए लंगर तक़सीम किए गए। पुंछ में माजूरों का आलमी दिन मनाया गया। जिला इंतजामिया और महकमे समाजी बहबूद ने माजूरों में कंबल और व्हील चेयर्स तकसीम की। जिला इंतजामिया, महकमे समाजी बहबूद और माजूर अफराद की एसोसिएशन की जानिब से कृष्ण चंद्र मेमोरियल डिग्री कॉलेज ऑडिटोरियम में तकरीब मुनक्किद की गई। सैकड़ों माजूर अफराद, इंतजामी अफसरान और मुअज़्ज़ज़ शहरियों ने शिरकत की। डे फॉर डिसेबिलिटीज़ है। आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट पुलिस और जो यहाँ पे सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस ने उन्होंने मिलके एक यहाँ पे प्रोग्राम रखा था। जो हमारे पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ है या डिफरेंटली एबल्ड पर्सनस हैं उनको उनके बारे में उनकी प्रॉब्लम्स को हमने डिस्कस किया और कुछ हमने यहाँ पे जो एड्स हैं, हियरिंग एड्स हैं, व्हील चेयर्स हैं, ब्लैंकेट्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया। और बच्चों के जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, उन्होंने यहाँ पे एक भव्य कल्चरल प्रोग्राम और स्किट को यहाँ प्रस्तुत किया। और साथ ही हमने डिपार्टमेंट के स्टॉल्स भी यहाँ पे लगाए हैं ताकि हम इस डे को अच्छे से सेलिब्रेट कर पाएँ और जो मैसेज है आज के दिन का वो हमारे पुंछ के वासी उसको समझें और जितने भी हमारे डिफरेंटली एबल लोग हैं उनकी जो उनकी ज़रूरतें हैं उनके साथ उनके प्रति उनकी संवेदनशीलता है। देखिए, ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुंछ की हदायत पर हर साल की तरह इस साल भी स्पेशली एबल डे जो है वो पुंछ में मनाया गया, जिसमें तमाम डिपार्टमेंट्स ने हमारे माजूरीन का तावन किया। इसमें मैं ज़िला इंतज़ामिया पुंछ खास करके डिप्टी कमिश्नर पुंछ का शुक्रिया अदा करूँगा। ख़ास करके हम हर साल यह दिन इसलिए भी मनाते हैं कि हमारा स्पेशली एबल डे है और हम इनको अच्छी तरह मनाएं। और सबसे बड़ी तकरीब जो डिग्री कॉलेज पुंछ में होती है जम्मू कश्मीर में, मैं ये समझता हूँ। और साथ में मैं ये कहना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम के हवाले से हम अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकें ताकि हम अपनी आवाज़ जो ज़िला इंतज़ामिया के ज़रिए, डिप्टी कमिश्नर पुंछ के ज़रिए हम जो है
ऑनरेबल एलजी साहब और ऑनरेबल सीएम साहब को अपनी आवाज़ पहुंचा सके। हमारी पेंशन में इजाफा होना चाहिए, हमारा यहाँ पर एक हॉस्टल बनना चाहिए पुंछ में। हम चाहते हैं कि हमारे माजूरीन का एक स्पेशल बोर्ड हो, जिसका चेयरपर्सन भी माजूर हो, जिसके मेंबर भी बोर्ड हो माजूर हों, ताकि वो हमारे माजूरीन की बात सुने। माजूर अफराद के आलमी दिन के मौके पर जिला समाजी बहबूद महकमा बडगाम ने गवर्नमेंट बॉयज़ HR सेकेंडरी स्कूल बडगाम के इश्तराक से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया और माजूर अफराद के हवाले से आगही के साथ साथ क्रिकेट मैच का इनेकाद किया गया। इन अफराद ने खेलों के तय अपनी महारत और मोहब्बत का इजहार किया। कि ये एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही उम्दा इनिशिएटिव है। अगर हम DSW या TSW की बात करेंगे, इन्होंने आज यहाँ पे ये इवेंट कराया, एक शानदार, एक बहुत ही ज़बरदस्त इवेंट है। क्योंकि जो स्पेशली एबल्ड है, साल में पूरे साल इनको जो है वो 4 दीवारों का सामना करना पड़ता है। ये दीवार के इनबाउंड होते हैं, ये दीवार के अंदर होते हैं, 4 दीवारों के अंदर, तो सारा मौका नहीं मिलता इनको खेलने का। लेकिन आज यहाँ पे एक इवेंट हुआ, आज क्रिकेट का मैच है और बहुत ही ज़बरदस्त खेल यहाँ पे हो रहा है। और अपने आप को ये पीछे नहीं समझते हैं, ये समझते हैं कि हम में टैलेंट है, हम किसी से कम नहीं है, और उसी टैलेंट को उभारते हुए आप देख रहे हैं कि 3 ओवर में 72 रन बने हैं। तो किस तरीके का ये ज़बरदस्त इवेंट है और फ्यूचर में भी ऐसा इवेंट होना चाहिए, ताकि जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं ये अपना हुनर, अपनी काबिलियत, अपने अंदर छुपे हुए टैलेंट को ये उभारे। तो ऐसा मौका फ्यूचर में। MLA इंद्रवाल प्यारेलाल शर्मा ने किश्तवाड़ ज़िले के दूर दराज इलाके बंजवाह का दौरा किया और उन्होंने एक अवामी दरबार से खिताब किया और कई मकामात का दौरा किया। मकामी इंतज़ामिया को हिदायत दी गई कि वो लोगों की फलाह व बहबूद को तरजीह दे। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि वज़ीर आला मकामी आबादी की माशी जद्दोजहद को तस्लीम करते हुए इलाके में पुलिस भर्ती का ऐलान करेंगे। मार्च से पैसे पाउडर जैसे पुंछ रजौरी जहाँ के KS अफसर हैं, IS अफसर हैं, डॉक्टर हैं, उनको ST स्टेटस दिया गया, पहाड़ी दर्जा दिया गया। तो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ 50% नेटवर्क और रोड कनेक्टिविटी है ही नहीं, वहाँ का हकदार मैं था कि मुझे भी पहाड़ी स्टेटस दिया जाना चाहिए था। लेकिन ये चीज़ें तब होंगे जब हम लोग इकट्ठा चलेंगे, इकट्ठा इलाके के लिए डेवलपमेंट करेंगे। और मैं वादा बंद हूँ, मेरे ऑनरेबल सीएम साहब आने वाले दौर में मैं बंजवा का दौरा करवाऊंगा। और कुछ डिग्री कॉलेज की ज़रूरत है, यहाँ रोड्स की ज़रूरत है और बाकी चीज़ों की ज़रूरत है, वो उनके मुँह से मैं ऐलान करवाऊंगा। वो तब होगा जब आप सारे लोग इकट्ठे। पंचपुरा तहसील हेडक्वार्टर से ताल्लुक़ रखने वाली रिफत जान बचपन से ही बीनाई से महरूम है। इसके बावजूद उन्होंने न सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की बल्कि SSB इम्तहान में कामयाबी हासिल करके अपने लिए रोजगार हासिल किया। रिफत ने गुज़श्ता साल अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल करके SSB के जरिए महकमे सेहत के लिए निकाली गई असामियों के लिए इम्तहान में कामयाबी हासिल की। रिफत का आज के दिन के हवाले से कहना है कि जिस्मानी कमजोरी के शिकार बच्चों में कई हुनर होते हैं और उन्हें ताउन की ज़रूरत है। मैंने बहुत स्ट्रगल की ज़िंदगी में, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी ज़िंदगी में सक्सेस पाया। और मैं यही कहना चाहती हूँ पेरेंट्स को भी और टीचर्स को नहीं, सरकार को भी यही कहना चाहती हूँ कि इनको साथ दे, सपोर्ट करें। इनको सिर्फ सपोर्ट की ज़रूरत है। जो डिसेबिलिटी है ये डिसेबिलिटी नहीं है, इनके अंदर एक स्पेशल एबिलिटी होती है जो उनको बाहर लानी है। हमें इनको मदद करना चाहिए, डिसेबिलिटी को, वो डिसेबल बच्चों को, जो उनके अंदर जो स्पेशल एबिलिटी है, जो टैलेंट है, वो बाहर आ जाए। समाजी बहबूद की वजीर सकीना एतो ने इंकशाफ किया कि हुकूमत जम्मू कश्मीर में माजूर अफराद की माहाना पेंशन में इजाफे के बारे में संजीदगी से सोच रही है। वो जम्मू में मुनक्किदा एक तकरीब के दौरान माजूर अफराद को स्कूटी की चाबियां हवाले करने के बाद मीडिया से बात कर रही थी। उन्होंने एतराफ़ किया कि हालिया दिनों में माजूरों की तरफ बहुत कम तवज्जो दी गई है, लेकिन यकीन दिलाया कि नई हुकूमत तमाम मसाइल के हल के लिए पुरअज़्म है। हैंडीकैप फील करते हैं, इससे हमें काफ़ी सुविधा मिलेगी और हम भी मतलब चल फिर सकते हैं। एक किस्म की ये हमारा दूसरी टांग ही समझो। तो जो अपना रोज़गार है अगर वो भी करना चाहें तो हम आराम से कोई सामान लाना हो, ले जाना हो तो कर सकते हैं। आने जाने में मतलब कि जो दिक्कत है वो कम होगी। जैसे गाड़ियों में जाना या 2 व्हीलर पे जाना थोड़ा मुश्किल होता था, इस पे थोड़ा बहुत आराम से जाएंगे, ठीक है ना। तो हम सरकार का हम धन्यवाद करते हैं, थैंक्स करते हैं कि हमें ये फैसिलिटी इन्होंने प्रोवाइड की है। आने जाने में दिक्कत थी, बुटीक का काम करती थी मैं, और जो साधन हो गया हमारा, इसका बहुत बहुत का शुक्रिया। आप इसको चला पाएंगी? हाँ, चला पाएंगे। साल जब मैं पहले मिनिस्टर थी 2000
9 की सरकार में, उस टाइम के ऐसे स्टेप्स बहुत हमने उठाए, बहुत सारे ऐसे लोगों की मदद की हैं और आज हम फिर करना चाहते हैं मदद, जो भी पॉसिबिलिटी होगी, जो भी मुमकिन होगा। और ये सही बात है जो उनको पेंशन मिल रहा है 1 महीने के बाद, वो बहुत कम है क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगाई है। तो आप खुद बताइए कि एक पढ़ाई हासिल करने के लिए अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट को देखोगे कितना खर्चा है, फिर अगर डिसेबल को देखोगे कितना खर्चा है। अब डिपार्टमेंट ऑलरेडी इस पे कर रहा है एक एग्जामिन, जो भी ये ओल्ड एज और जो इनका डिसेबल पेंशन है उसको हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे क्योंकि 1000 कुछ नहीं है। जुगर फाउंडेशन ने जम्मू यूनिवर्सिटी के इश्तराक से जम्मू यूनिवर्सिटी में माजूरों के आलमी दिन के सिलसिले में एक तक़रीब का इनेकाद किया। जम्मू के डिवीजनल कमिश्नर रमेश कुमार मेहमान ख़ुसूसी थे। माजूर अफराद समेत बड़ी तादाद में लोगों ने इसमें शिरकत की और डिवीजनल कमिश्नर ने कहा कि जम्मू कश्मीर हुकूमत ने माजूर अफराद की तकालीफ को कम करने के लिए कई इक़दाम किए। मुंतज़मीन ने उम्मीद जाहिर की कि हुकूमत की जानिब से माजूर अफराद के ज़ेर इल्तवा मसाइल के हल के लिए मज़ीद इक़दाम किए जाएंगे। नेशनल डे ऑफ डिसेबिलिटी जो है हर साल जैसे 3 दिसंबर को सेलिब्रेट होता है और 92 से यूएन ने इसमें इनिशिएटिव लेके हर साल ये सेलिब्रेट होता है। यहाँ भी इस प्रोग्राम में मुझे पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, बड़ा अच्छा लगा। यहाँ पे जो बच्चों ने और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने जो प्रोडक्ट्स का डिस्प्ले किया है बड़ा अच्छा लगा। यहाँ पे डेवकॉम साहब और जो दूसरे डिग्निटरीज आए थे, तो सभी जो यहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है इनके साथ बैठ के इनका जो काम देख के बड़ी खुशी हुई और बहुत अच्छी सेलिब्रेशन है और एक इंस्पिरेशन है एक सोसाइटी के लिए। आज हम इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी मना रहे हैं। इसका मुद्दा यही है कि जो हमारे लिए काम फिक्स किए हुए गवर्नमेंट ने या गवर्नमेंट एजेंडाज है उसका ब्यौरा चेक करते हैं कि आज के दिन हम कितना काम उनके लिए कर पाए, हमारे मुद्दे कितने सुलझे, इसके लिए मनाया जाता है। एक सेलिब्रेशन है। आज हम जम्मू यूनिवर्सिटी में होम साइंस डिपार्टमेंट में हमारी यहाँ एचओडी है सारिका मनाज, जो कोऑर्डिनेटर डिसेबिलिटी भी है जम्मू यूनिवर्सिटी में, इन्होंने एक सेल यहाँ कायम किया है जो डिसेबिलिटी के लिए मुद्दे जो हैं वो सुलझाती रहती है। उनके साथ मिलकर जिगर फाउंडेशन ने किया है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर रामबन बानिहाल के दरमियान मारूग और डगडोल के दरमियान बनाई जा रही टनलों पर जारी काम मकामी नौजवानों की जानिब से की जा रही हड़ताल से लगातार मुतासिर है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जानिब से जारी तामराती काम में 2 कंपनियां बदलने से सैकड़ों नौजवान बेरोजगार हो गए हैं। वो रोजगार मांग रहे हैं। गुज़िश्ता 15 दिनों से ज्यादा अरसे से हड़ताल पर बैठे बेरोजगार नौजवानों को इंतजामिया और तामराती कंपनी की जानिब से 1 हफ्ते के अंदर मसले के हल को लेकर डेडलाइन खत्म होने पर नौजवान दोबारा हड़ताल पर उतर आए हैं। उनका मुतालबा है कि तामराती कंपनी की जानिब से उनके कम से कम 100 बेरोजगार नौजवानों को फौरी तौर पर रोजगार दिया जाए। पहले तो आए हम स्टार्टिंग में कंपनी से पीएम साहब से मिले कि हमें लगाइए यहाँ पे, हम यहाँ के लोकल है, फर्स्ट प्रायोरिटी बनती है हमारी लोकल की। तो पीएम साहब कहते हैं लगाएंगे, आज लगा देंगे कर दे। आज 15 दिन हो गए। 15 दिन, 1 दिन पहले भी हमने स्ट्राइक किया तो हमारे यहाँ पे पुलिस आई, हमारे लेबर कमिश्नर साहब आए, तो उनसे बात हुई, इनकी कहा कि आपको 1 हफ्ते का टाइम देंगे, 1 हफ्ते में आपकी रिक्रूटमेंट शुरू हो जाएगी। आज 1 हफ्ता क्लियर हो रहा है, 1 हफ्ते के अंदर हमारा एक भी पर्सन नहीं लग रहा है यहाँ पे। और पीएम साहब से बात करेंगे, वो कह रहे हैं तहसीलदार साहब आएंगे तो बात करेंगे। सर अगर 1 हफ्ता और 1 हफ्ते का टाइम था, तहसीलदार साहब क्यों नहीं आए, लेबर कमिश्नर साहब क्यों नहीं आए? हम लोग यहाँ पे बेरोजगार, इतने लोग बेरोजगार खड़े हैं, किस लिए खड़े हैं? अपना हक मांग रहे हैं ना। तानाशाह कर रही है ना कंपनी, इसके पीछे कोई ना कोई सपोर्ट तो है, ये तभी तानाशाही कर रही है। या एडमिनिस्ट्रेशन इसके साथ है या कोई पुलिस इसके साथ है, तभी ये तानाशाही कर रही है। 15 दिन से हम इधर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो सब शांत है, इस यूथ के साथ कोई भी नहीं खड़ा है। आप भी देख रहे हैं, आप भी आ रहे हैं 15-20 दिन से, आप भी हमारे साथ ही हैं। तो कोई नहीं आया यहाँ पे। एमएलए साहब आए थे, अर्जुन सिंह राजू जी आए थे, लेकिन खाली उन्होंने कहा कि 20 और 80% जो होगा वो, लेकिन खाली कहने से कुछ नहीं होता, वो करना पड़ता है, आपको भी पता है। तो अभी शायद आज मैंने तहसीलदार साहब से बात की, आगे से उनका रुख थोड़ा बिहेव अलग था। जी मैं देख लेता हूँ, मैं कब आऊँगा, किसी के बोलने से मैं नहीं आऊँगा। मैं क्या एलसी साहब बोल रहे थे, बोले एलसी साहब के बोलने से मैं थोड़ी आऊँगा। मतलब वो दिखा रहे हैं कि मेरी पावर एलसी से ज़्यादा, एलसी कम है। एलसी साहब ने पिछली बार बोला, अभी बोल रहे थे कि डीसी साहब ने डायरेक्शन दी एलसी साहब को, अपने तहसीलदार साहब को, उन्होंने क्या बोला तो वो आएंगे तो हम वैसे ही बात करेंगे। तो आज अभी तक कोई नहीं आया हमारे पास, 1 हफ्ता हो चुका है। तो ये शायद अभी इन्होंने रिक्रूटमेंट भी शुरू कर दी और उनके रोज़ लोग आ रहे हैं। कल भी आई गाड़ियाँ, परसों भी आई गाड़ियाँ।
ये 6-10 बंदे रोज के इनके आते जा रहे हैं, मगर इनको कोई जूं रिंग के मतलब इनके कान में जूं रिंग ही नहीं रही जी। कस्बे पुलवामा के चिनार बाग की आबादी ने एलजी और जिला इंतजामिया पुलवामा का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पुलवामा कस्बे में मुख्तलिफ तामीराती कामों के लिए एलजी की ज़ाती काविशों की बदौलत काम शुरू हुआ। इस पर मकामी लोगों ने एलजी और डीसी पुलवामा का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि उनकी देरीना मांग एलजी इंतजामिया ने पूरी कर दी, इससे लोगों ने कुछ राहत महसूस की है। सठा शुक्र गुजार गवर्नर साहब जम्मू कश्मीर वस करान काम गरीब महल ये DC बशारत साहब सठा शुक्र गुजार बुजुर्गी मज तम कर काम सिवर आवरन अस्तान मलिकपुर पुलवामा डिस्ट्रिक्ट हस्पताल काम करें क्या 7 काम गई पुलवमस मज 2.25 लाख ये DC साहब दिन काम दौड़ ये वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। श्रीनगर में हुए एनकाउंटर में एक मकामी दहशतगर्द हलाक किया गया। हलाक किए गए दहशतगर्द की पहचान जुनैद रमजान भट्ट के तौर पर हुई है। वो लश्कर तैयबा का एक कमांडर था। बताया गया है कि वो गंगीर सोनमर्ग टनल में हुए हमले में मतलूब था। इस हमले में 7 मजदूर और एक डॉक्टर हलाक हो गए थे। दाची गांव श्रीनगर के जंगलाती इलाके में कल रात एनकाउंटर शुरू हो गया था। दहशतगर्दों की मौजूदगी से मुतल्लिक एक मुसद्दिक़ा इत्तला मिलने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्तरका टीम ने इलाके में मुहासरा करके तलाशी कार्रवाई शुरू की थी। इस दौरान दहशतगर्दों के साथ राब्ता हुआ और फायरिंग का सिलसिला शुरू हो गया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। इस वक्त हम खड़े हैं श्रीनगर हरवन के दाची गांव इलाके में, जहां पे कल शाम को जम्मू कश्मीर पुलिस और इंडियन आर्मी ने एक कांटेक्ट इस्टेब्लिश किया और उसके चलते ही एक आतंकी को आज सुबह ढेर कर दिया है। इस आतंकी का नाम जुनैद रमजान भट्ट बताया जा रहा है और ये वही आतंकी है जो पिछले महीने सोनमर्ग गगनगीर जडमो टनल पर अटैक हुआ था, उसका मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। और साथ ही साथ जो दूसरा आतंकी है, अभी सुनने में ये आ रहा है कि वो जख्मी हालत में यहाँ से भाग चुका है, लेकिन अभी भी कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन जारी है। और हरवन का तेली इलाका जहां पर ये कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हुआ था, वहां पर इस वक्त कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चल रहा है और जम्मू कश्मीर पुलिस के और आरआर के तमाम टॉप ऑफिशियल्स यहां पे पहुंचे हुए हैं। सर्वेलेंस ड्रोन के थ्रू चल रही है और जितने भी एंट्री एग्जिट पॉइंट्स है जो हरवन इलाके को पहुंचते हैं, यहां से निकलते हैं, उन सब पे भी इस वक्त निगरानी रखी गई है। तो कुल मिला के बात करें तो एक बहुत बड़ी कामयाबी है इस वक्त, जहां पे एक आतंकी को ढेर गया है और वहीं पे उम्मीद यही है कि आने वाले कुछ वक्त में ही जो दूसरा आतंकवादी इस टाइम कहीं पे छुपा हुआ है उसको भी बाहर निकाल के खदेड़ के मार दिया जाए, ताकि जो यहाँ के लोग हैं जो पिछले 5 साल में बड़ी मुश्किल से एक अमन और चैन यहाँ पे लौट आया था, उसमें कोई खलल ना पड़े। न्यूज़ 18 के लिए हरवन से आफाक शाह के साथ में सरोज कफील। जिला पुलिस उधमपुर के जरिए 2 खवातीन दहशतगर्द साथियों को PSA के तहत गिरफ्तार किया गया और जिला पुलिस उधमपुर ने 2 खवातीन दहशतगर्द साथियों को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत में लिया है। उनकी शिनाख्त मोहम्मद शफीक की बीवी मरियम बेगम साकिन लुधारा बसंतगढ़ और अरशद बेगम जोजा मरहूम जमालुद्दीन साकिन रायचक बसंतगढ़ के तौर पर हुई है। ये दहशतगर्द साथी दहशतगर्द ग्रुपों को लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम करने और दहशतगर्द तंजीमों के लिए गाइड और सहूलतकार के तौर पर काम करने में मुलविस पाए गए। इनके मुसलसल इक़दामात से अवामी तहफ़्फ़ुज़ और सुकून को शदीद खतरा लाहक हो गया है। लापता VDG मेंबर जिला उधमपुर के चपड़लटी इलाके में अपने घर से दूर पुरअसरार हालत में मुर्दा पाया गया। DG मेंबर गोली लगी है और लेकिन इस बात की तस्दीक नहीं हुई उसने खुद को गोली मारी या किसी ने उस पर गोली चलाई। इस दौरान पुलिस पार्टी मौके पर पहुंच गई और लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल करके तफ्तीश शुरू कर दी। मुतवफ़ी की शिनाख्त अशोक कुमार वल्द रमलू राम साकिन चपड़लटी के तौर पर हुई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू के राजभवन में एक आला सतही सिक्योरिटी जायजा मीटिंग की सदारत की। इस मौके पर DGP नलिन प्रभात के अलावा ADGP जम्मू आनंद जैन और कई दीगर सीनियर पुलिस और इंटेलिजेंस अफसरान मौजूद थे। सुबह 11 बजे शुरू होने वाला इजलास दोपहर 2 बजे इख्तिताम पजीर हुआ। ज़राए के मुताबिक मीटिंग में जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी हालात से मुतल्लिक मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया।
एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से आज एक सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग ली गई है। अब लगभग 3 घंटे तक वो मीटिंग चली है और उसके बाद यह मीटिंग अब ख़त्म हो चुकी है। इसमें कई मुद्दों पे जो है कई पहलुओं पे चर्चा की गई है और ख़ास जो फोकस है वो जम्मू रीजन में है। और जम्मू रीजन में पिछले 2 सालों में जिस तरह से आतंकवादी घटनाएँ जो बढ़ी हैं, उसके बाद कई ऐसी सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग्स जो हैं एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से ली गई हैं। हाल ही में जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में भी ऐसी ही एक मीटिंग ली गई थी, जिसके बाद आज जो है इलेक्टेड गवर्नमेंट बनने के बाद ये जो है तीसरी मीटिंग है जो एलजी मनोज सिन्हा ने यहाँ पे ली है। और सूत्रों की माने तो इसमें एक मास्टर प्लान तैयार किया गया है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद का चैलेंज है उससे निपटना है। जो पाकिस्तानी टेररिस्ट यहाँ पे मौजूद हैं, किस तरह से उनको न्यूट्रलाइज करना है, उसके लिए एक प्लान जो है यहाँ पे तैयार किया गया है। और यहाँ पे जो भी सीनियर ऑफिसर्स हैं डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस के, उसके साथ एडीजी जम्मू, एडीजी कश्मीर और यहाँ जो सीक्रेट सर्विस के इंटेलिजेंस के जितने भी ऑफिसर्स हैं वो इस मीटिंग में मौजूद रहे। लगभग 3 घंटे तक इसी बात पर चर्चा की गई है कि किस जो चैलेंजेस हैं उसको निपटना किस तरह से है। जो OGWs का एक इकोसिस्टम है, नेक्सस है, उसको किस तरह से नेस्तो नबूद करना है, इन तमाम विषयों पे जो है गहन चर्चा की गई है। और इसके बाद अब कोशिश ये होगी कि आने वाले दिनों में जो ऑपरेशंस हैं, एंटी टेरर ऑपरेशंस हैं, उनको जम्मू कश्मीर में बढ़ाया जाए, जिससे कि आतंकवाद का अंत जो है वो यहाँ पे हो। क्योंकि एलजी मनोज सिन्हा ने पहले ही साफ कर दिया है कि आतंकवाद को जो है बिल्कुल भी ज़ीरो टॉलरेंस नीति जो है वो अपनाई जाएगी। जिसने भी बंदूक उठाई है उसको जो है उसका सफाया किया जाएगा। तो उसी के लिए जो एक फाइनल प्लान है वो इस वक्त एलजी मनोज सिन्हा ने तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ मिलकर यहाँ पे तैयार किया है। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। काबीनी वजीर सकीना एतू ने मरकजी हुकूमत पर जोर दिया कि वो बगैर किसी ताखीर के जम्मू कश्मीर को फौरी तौर पर रियासत का दर्जा बहाल करे। एतू ने कहा कि मरकजी क़यादत ने कई बार रियासत का दर्जा बहाल करने का वादा किया है और अब उसे अपना वादा पूरा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों की तवक्कुआत पर तभी पूरा उतर सकता है जब रियासत का दर्जा दिया जाए। मेरे साथ इस वक्त सकीना एतू, ये कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनसे बात करता हूँ। मैम, जो आपने बहुत सारी तरजीहात बोली और बहुत सारा आप चीज़ करने जा रहे हैं, लेकिन इसके लिए एक पॉलिटिकल विल भी है और स्टेटहुड का जो आपका जो रहता है कि स्टेटहुड मिलना चाहिए, तो क्या कहेंगे आप, स्टेटहुड का क्या है? स्टेटहुड मिलना चाहिए, ये खुद ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब की कमिटमेंट है पार्लियामेंट में कि जम्मू कश्मीर जो है उसका स्टेटहुड जो है वो वापस दिया जाएगा। और ये इंशाल्लाह हमें यकीन है वो अपनी कमिटमेंट को पूरा करेंगे। लेकिन जो बीजेपी के लोग हैं वो कहते हैं कि अभी स्टेटहुड नहीं मिलेगा, वो कहते हैं कि हमें अभी ये किसी एक पार्टी की बात नहीं है। स्टेटहुड सबको चाहिए, क्या बीजेपी के लोगों को स्टेटहुड नहीं चाहिए? ये तो सबकी ज़रूरत है, पूरे लोगों की, जो भी जम्मू कश्मीर के लोग हैं उन सब की ज़रूरत है स्टेटहुड, और स्टेटहुड होना चाहिए, मिलना चाहिए। हमने रेजोल्यूशन ऑलरेडी पास की। धर रोड पर एसोसिएटेड अस्पताल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उधमपुर के करीब एक दिल दहलाने वाला सड़क हादसा पेश आया। उसके नतीजे में एक शख्स की मौत और उसकी बीवी और बेटी शदीद जख्मी हो गई। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब एक इको कार सड़क के गलत साइड पर जा रही थी और स्कूटी से टकरा गई। मुतवफ़ी की शिनाख्त अजय कुमार गुप्ता के तौर पर हुई है। वो SBI बैंक उधमपुर के करीब रहने वाला है। बताया जा रहा है कि वो अपनी बीवी और बेटी को स्कूल छोड़ने जा रहा था। उसकी बीवी और बेटी का एसोसिएट अस्पताल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उधमपुर में इलाज चल रहा है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। वादी कश्मीर के चंद पहाड़ी इलाकों में ताज़ा बर्फबारी शुरू हो गई है। इस बीच गुरेज में भी बर्फबारी का एक और सिलसिला शुरू हो गया। उधर BRO के जरिए बांडीपुरा गुरेज रोड पर बर्फ हटाने का काम शुरू हो गया है। Irrespective of age, gender, qualification or role within the organization. गुरेज में आज फिर एक बार ताज़ा बर्फबारी हुई। इसके बाद इलाके में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया है। उधर राजधान टॉप पर बर्फबारी की वजह से ट्रैफिक की आमदोरफ्त में खलल पड़ा। बाद में बीकन ने राजधान टॉप पर बर्फ हटाने की कार्रवाई शुरू की। उधर MLA गुरेज नज़ीर गुरेजी का कहना है कि गुरेज की अंदरूनी सड़कों से बर्फ हटाने के लिए मशीनरी दस्तियाब है, ताहम अब की बार वो तुलेल की अंदरूनी सड़कें खोलने के लिए दरकार इक़दाम कर रहे हैं। तुलेल में जो है वो बेचारे अभी भी इनर लिंकेज उनकी बंद रहती है। तो इस बार कल मैंने एक जो पब्लिक दरबार किया उसमें मैंने इनको हिदायत दे दी है
महकमे को कि वो फौरी तौर एक उनको टैंक की प्रॉब्लम थी कि वहाँ टैंक कैसे ले जाएंगे, और टैंक था नहीं इनके पास, तो हमने फूड सप्लाई से एक टैंक उनको अवेलेबल कराया है और बीकन अथॉरिटीज़ को रिक्वेस्ट की है कि वो टैंक वो जो है पुराने तिलेल में डंप किया जाए और उसमें तेल जो है वो डाला जाए और उसके बाद वहाँ मशीनरी रखी जाए तिलेल में। मैंने R&B सेक्रेटरी से भी कल बात की फ़ोन के ज़रिए पे से कि उनको एक और मशीन चाहिए थी। उन्होंने मुझे एश्योर किया है कि वो मशीन हम यहाँ भेज देंगे। तो हमें उम्मीद है कि इस बार तिलेल के भी इनर लिंक्स हम कोशिश करेंगे कि वो खुले रहें। कुपवारा जिले के बालाई इलाकों में भी ताज़ा बर्फबारी हुई है। मसल सेक्टर में भी ताज़ा बर्फबारी हुई। बर्फबारी के बाद मौसम सरमा के दिलकश मनाजर देखने को मिल रहे हैं। इलाके में बर्फबारी हुई और बर्फ की सफ़ेद चादर बिछ गई और पूरा मंजर इंतहाई दिलकश है। सर्दियों के दौरान ज्यादा से ज्यादा सयाहों को रागिब करने के लिए जिला इंतजामिया डोडा भद्रवा में सयाहों के इस्तकबाल के लिए कमर बस्ता है। भद्रवा वादी के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी के बाद इंतजामिया मुतहरिक है। जिला तरक्याती कमिश्नर हरविंद्र सिंह ने बताया कि जिला इंतजामिया डोडा भारतीय फौज के साथ मिलकर दिसंबर के महीने में डोडा जिला के मुख्तलिफ मकामात पर सरमाई मेला मुनक्किद करने का मंसूबा बना रही है। देखिए, ज़िला डोडा में टूरिज़्म का बहुत पोटेंशियल है। यहाँ पे समर टूरिज़्म में आपने देखा कि जाई वैली प्रोमिनेंट लोकेशन बनती है जहाँ पे लोग आके अपना एक सुकून की सांस लेते हैं और सारी दुविधाएं अपने पीछे छोड़ के आराम करते हैं। बट अब जो हमारा विंटर सीज़न शुरू हुआ है, इसमें जो सेंटर स्टेज रहता है वो हमारा गोलडंडा लोकेशन रहती है, जहाँ पे अभी बर्फ़ भी पड़ चुकी है। और आपने देखा होगा कई सैलानी दूर दूर से, मुंबई से, गुजरात से आ रहे हैं और डेली कुछ ना कुछ ट्वीट कर रहे हैं, अपने पोस्ट डाल रहे हैं। आने वाले 27 से 31 दिसंबर तक हम 5 दिन का एक फेस्टिवल पूरे डिस्ट्रिक्ट डोडा में चलाएंगे, जिसमें हमारी तमाम टूरिस्ट डेस्टिनेशंस भद्रवा की और हमारी डोडा जो हमारा सब डिवीज़न है, हमारी ठाठरी सब डिवीज़न, हमारी गंदोह सब डिवीज़न, हमारी सारी लोकेशंस को हम इस बार कवर करेंगे और सारी लोकेशंस पे पैरेलली सेलिब्रेशंस चलेंगी। इसमें हमारी सिविल सोसाइटी, यूथ ऑर्गेनाइजेशंस ऑलरेडी हमारे कोलैबोरेशन में है। इस बार हमारा एक मेजर फोकस रहेगा लोगों की कन्वीनियंस का, कि जहाँ पे भी टूरिस्ट फैसिलिटी है वहाँ पे उनकी कन्वीनियंस का ख्याल रखा जाए। ना सिर्फ ये साफ़ सफाई का ख्याल रखा जाए, और उसके लिए हमने एक कोऑपरेटिव भी बनाई है, जो कोऑपरेटिव हमारी मदद करेगी इन सब चीज़ों को अंजाम तक ले जाने में। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाला विंटर सीज़न डिस्ट्रिक्ट की इकॉनमी और डिस्ट्रिक्ट में जो लाइवलीहुड जनरेशन है उसमें एक अहम रोल निभाएगा, और ये टूरिज़्म सीज़न आने वाले टाइम के लिए याद रखा जाएगा। माजूर अफराद के आलमी दिन के मौके पर जम्मू कश्मीर हैंडीकैप्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने अपने मसाइल को उजागर करने के लिए जम्मू में एक एहतजाजी मुजाहरा किया। नारे लगाते हुए मुजाहिरीन ने हुकूमत से अपील की कि वो जम्मू कश्मीर में माजूर लोगों की फलाह बहबूद के लिए बनाए गए तमाम कानून को नाफिज करें। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस है और मेरे साथ कई विकलांग लोग हैं जो कि काफ़ी सालों से जो हैं अपने मुद्दों के लिए सड़कों पे आते रहे हैं और इनके कई इश्यूज़ हैं। हालांकि कई साल हो गए, इनको कई एश्योरेंसेस मिले हैं, लेकिन अभी भी जो है ये सड़कों पे आने के लिए कंपेल हो चुके हैं। आप बताएं क्या क्या इश्यूज़ हैं? जी, हमारे बहुत सारे इश्यूज़ हैं, और जो हमारा डिसेबिलिटी एक्ट 2016 का है, उनको 98 से बाद एक्सटेंड किया गया था। तो इस एक्ट को हम जो है पूरी तौर पर इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं, और इसके अलावा और भी छोटी छोटी कुछ डिमांड्स हैं। तो जाते भी हम प्रोटेस्ट करते हैं तो सरकार से ये हमें एश्योरेंस मिलता है कि भाई हम आपके मसले हो जाएंगे, लेकिन पिछले 10 सालों से तो कुछ भी काम जो हमारी नहीं हो पाया है। कौन से ऐसे एक्ट हैं जो कि जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हैं, बाकी मुल्क के बाकी हिस्सों में लागू हैं, जिससे फ़ायदा मिलता है हैंडीकैप्स को? नहीं, जो हमारा जो मेन जो है डिसेबिलिटी एक्ट 98 में जो फ्रेम हुआ था जम्मू कश्मीर में, और 95 में जो पार्लियामेंट में पास हुआ था, तो उस एक्ट के तहत तो पूरी हमारी जो जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं, चाहे वो भारत सरकार की हैं या दूसरे जो राज्य हैं, उनमें जो इम्प्लीमेंट है। लेकिन जम्मू कश्मीर में जब वर्ष समिति ये है कि इसको पूरी तौर पर जो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, तो हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि आप क्या कहेंगे, क्या सरकार से मांग रखते हैं आज? सर, सरकार से यही हमारी मांगे हैं कि जो हमारी एक्ट बना हुआ वो उसे जल्दी जल्दी लागू किया जाए। जो हमारी पीछे 2017 में हमने धरना दिया था जम्मू में, वो हमारी जहाँ पास हुई थी
इन 2019 में हमारा जो पेंशन का चक्कर था वो 3000 इन्होंने कर दिया था, पर इसने अभी तक इम्प्लीमेंट किया। हम उमर साहब से यही उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा जो पेंशन। आपका कोई डेलीगेशन मिलेगा इलेक्टेड गवर्नमेंट से या एलजी साहब से? जी हमारे आज हम जो है सेक्रेटरी में मिलेंगे जनाब सुरेंद्र चौधरी साहब से, तो उन्हीं को आज का जो मेमोरेंडम हम देंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये जो लोग हैं ये पिछले कई सालों से अपने मुद्दों को लेकर जो है सामने आते रहे हैं, लेकिन इनके मुद्दे वैसे ज्यों के त्यों हैं। आज वापस जो है ये मेमोरेंडम लेकर डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी से मिलने वाले हैं। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। जिस्मानी कमजोरी के शिकार मोहम्मद अमीन न सिर्फ टेलर मास्टर हैं बल्कि सियासी बसीरत भी रखते हैं और मोहम्मद अमीन कई बरसों से माजूर अफराद और ख़ास करके माजूर ख़वातीन के हकूक़ के लिए काम कर रहे हैं। उन्हें अपनी डिसेबिलिटी पर फ़ख्र है और उनका हर वक्त मुस्कुराता चेहरा और रोशन आंखें इस बात की गवाह है कि वो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चाहे व्हील चेयर या स्कूटी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनसे मुलाकात करके इस बात का बखूबी अंदाज़ा होता है कि वो उनकी सोच, मजबूत इरादे और हौसला किसी सहारे के मोहताज नहीं है। बचपन से ही माजूर था, फिर मैंने ये दर्जी का काम सीखा। तकरीबन मैं 15 सालों से ये दर्जी का काम कर रहा हूँ। इस दर्जी की काम ने मुझे बहुत कुछ दिया है, इज़्ज़त दी है, पैसे कमाए हैं और लोगों के लिए मैं आइडल भी बना हूँ। क्योंकि जब मैं देख रहा हूँ कि अच्छे आदमी, नॉर्मल आदमी भीख मांग रहे हैं तो मैं बहुत खुश होता हूँ। ऊपर वाले के पास मैं शुक्र करता हूँ कि ऐसे हो के भी मैं अपने हाथ से 10 पैसे कमा रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत है। आज महंगाई का दौर है, आपको पता है 1000 रुपये में क्या मिलता है। तो एक जुल्म हमारे साथ ये भी है कि जो विडो है या ओल्ड एज है उनके साथ हमको जोड़ा गया है। हमें उनके साथ जोड़ के जो 1000 रुपये वो लोग लेते हैं वही 1000 रुपये हम भी लेते हैं, ये हमारे साथ जुल्म है। हम चाहते हैं कि जैसे हम 100% डिसेबल है, कोई 60% है, कोई 50% है, उसी तरह परसेंटेज के हिसाब से हमें पेंशन मिल जाए। आज इस जिस्मानी तौर ख़ास आलमी दिन के हवाले से अगर हम बात करते हैं, क्योंकि अमीन साहब जिस्मानी तौर ख़ास अफराद को बाइख्तियार बनाने के लिए और उनको मरकज़ी दहारे में लाने के साथ साथ उनके हुकूक से मुतल्लिक माशरे को हसास बनाने के लिए पुरअज़्म है और साथ ही ये मशाल राह बने हुए हैं। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं कुंजर से मुनीर हुसैन खुर्रा। खबरों का सिलसिला आगे